नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। कुछ लोगों ने कहा सबका वीडियो सच सुबह आ जाता है, आपका वीडियो डिले से आता है, आपका वीडियो लेट आता है, आप जो है समय से वीडियो नहीं बनाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के सुना देना अलग बात है, उस कटिंग की पुष्टि करना अलग बात है। कोई आपको पढ़ के सुना दे, क्या मतलब आपको समझ में आ जाएगा? वह तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन खबर को समझाना, खबर की तह तक जाना, सच्चाई से आपको रूबरू कराना, जो भी खबर गलत हो उसकी पुष्टि करना, जो भी सही हो उसकी पुष्टि करना, उसके बाद आप तक खबर पहुंचाना मेरा काम है। मैं करता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा आपको विलंब से मिलता है, लेकिन जितना बताऊंगा आप उसको 100% मानकर चलिए। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आज जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई है और जो कुछ समाचार पत्र में आया है उसका निचोड़ बताऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यूपी पीईटी 2022 को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, नौकरी में स्थानीय लोगों की वरीयता को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर, यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर, राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर, रीट भर्ती को लेकर इत्यादि महत्वपूर्ण खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की कोई खबर हो, सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर रीट को ही लेकर है और काफ़ी बड़ा मैटर है, और इस मैटर का समाधान हो जाए तो अभ्यर्थियों की ज़िंदगी भी बन सकती है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश में बुधवार से अध्यापक भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस भर्ती के लिए 19 जनवरी तक फॉर्म भराए जाएंगे। इसके जरिए 48,000 पदों पर भर्ती होगी। अब राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट में रिजर्व कैटेगरी में 82 अंक यानी कि 54.66% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटेट हो और हरियाणा में रीट में 82 अंक तक प्राप्त करने वालों को 55% मानकर पात्रता दी जाती है। राजस्थान में आरटेट 2012 में भी 82 अंक वालों को पात्रता दी गई थी, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने रीट 2022 में इस तरह की कोई छूट प्रदान नहीं की है। ऐसे में 82 अंक वाले करीब 40,000 अभ्यर्थियों पर शिक्षक भर्ती की दौड़ से बाहर होने का संकट मंडरा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार छूट प्रदान करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। तो दोस्तों, छूट प्रदान करने की बात कही गई है, क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी या तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन छूट सरकार को देनी चाहिए। अगर छूट सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। अगर अन्य राज्य वाले ऐसा करते हैं तो राजस्थान सरकार भी कर सकती है। राजस्थान सरकार को इसके लिए एक बार सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए, जिससे उनका भी भला हो सके और सरकार का चुनाव में भला हो सके। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अगली अपडेट है, नौकरी में स्थानीय व्यक्ति को मिले प्राथमिकता, गूंज रही आवाज़। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में चुनाव आने वाला है और चुनाव के मद्देनजर कई प्रकार की मांगें उठने लगती हैं। अब एक मांग की मैं और बात करता हूं। बेरोजगारी, हरियाणा टॉप पर है। बेरोजगारी की दिशा में हरियाणा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ग्राफ देख रहे हैं, हरियाणा में 30.6% बेरोजगारी दर, राजस्थान में 24.5% बेरोजगारी दर, जम्मू कश्मीर में 23.9% बेरोजगारी दर, बिहार में 17.3% बेरोजगारी दर और त्रिपुरा में 14.5% बेरोजगारी दर। 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार राजस्थान में हैं और 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए आवेदन ले चुकी राज्य सरकार। सवाल है कि बेरोजगारी दर कैसे कम होगा? बेरोजगारी दर तभी कम होगा जब आप रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। राजस्थान में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ बेरोजगारी की दर 24.5% हो गई है। गैर सरकारी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर बताया गया है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है 0.10%, उत्तराखंड में 1.2% और उड़ीसा में 1.6%। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर बेरोजगारी दर कम दिखाई गई है वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, राज्य भी छोटा है, इस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ पर
कोई उद्योग है वहाँ पर बेरोजगारी दर कम रहती है हमेशा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बेरोजगारी दर कैसे कम किया जाए इस पर सरकार को सोचना चाहिए। हरियाणा में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जो कि टॉप मोस्ट पर चल रही है। इसमें जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वह 30.6% का है, यानी कि 100 में 30.6% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। रीजन सरकार बताए और सरकार के बारे में समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थानीय लोगों को अगर नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी तो वास्तव में उस राज्य की बेरोजगारी दर कम होने की प्रबल संभावना है। तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं? विचार करना और ना करना अलग बात है, लेकिन विधानसभा में इसका मुद्दा गूंज रहा है। इसलिए उम्मीद है कि भविष्य में चुनाव होने वाला है और नौकरी में स्थानीय लोगों को वरीयता मिल सकती है। इसके लिए कोई कानून लॉ पारित किया जा सकता है। राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन लेवल 2 में रहेगा कंपटीशन टफ। जिसका सब्जेक्ट पर कमांड होगा उसी के चयन की संभावना ज़्यादा होगी। तो आज के समाचार पत्र में पूरा डिटेल दिया गया है। तो इस खबर को अगर आपको पढ़ना है तो भास्कर की न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी। भास्कर में पूरा विस्तार से बताया गया है। टेलीग्राम पर इसे पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए, टेलीग्राम पर लिखिए RCN न्यूज़ टुडे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करिए। इस पोस्ट को आपको पढ़ने को मिलेगा। इस पेपर की कटिंग को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और 24 घंटे के बाद इस कटिंग को मैं हटा लूँगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम पर अभी चले जाइए। अगली अपडेट है होमगार्ड को लेकर बहुत बड़ा फैसला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, होमगार्ड लड़ सकते हैं चुनाव पर, कार्यकर्तियों पर रोक लगा दी गई है। मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव होमगार्ड लड़ सकते हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं है। जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि नहीं लड़ सकते हैं। यह अहम जानकारी निकाय चुनाव ट्रेनिंग के दौरान दी गई है। तो ऐसा क्यों है, इसके संबंध में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि होमगार्ड लड़ सकते हैं और ये लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। अधिसूचना पर रोक जारी है। आज भी सुनवाई होगी। आज सुनवाई के बाद उम्मीद है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक लगा हुआ है वह टल जाए। दोस्तों निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू किए जाने के मुद्दे पर मंगलवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने जवाबी हल्फनामा दाखिल किया। कहा कि निकाय चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश किए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की सारी अहर्ताएं पूरी करती है। हालांकि न्यायालय ने फिलहाल इसे असहमति जताई है। अब इससे असहमति जता दी गई है न्यायालय द्वारा, तो दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे आज उम्मीद है कि अधिसूचना या 2-4 दिन के बाद अधिसूचना जारी कर दिया जाए। आज रोक हटने की संभावनाएं दिख रही हैं। कल के समाचार पत्र में हो सकता है इस खबर के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। अगली अपडेट है PET रिजल्ट को लेकर। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पहले ही आपको बताया गया था कि 15 जनवरी बोला जा रहा है। UPSSC के माध्यम से 15 जनवरी तक परिणाम जारी करने की बात कही गई है, लेकिन परिणाम में थोड़ा डिले हो सकता है। अधिकतम जो है वह जनवरी के 3rd वीक में। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा और पिछला वीडियो उठाकर मेरा देख लीजिए। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा क्या मेरे द्वारा 15 जनवरी का जिक्र नहीं किया गया था। जिस तरह मैं वीडियो में बोला हूं उसी तरह बोल के दिखाता हूं। मेरे द्वारा कहा गया कि 15 जनवरी की चर्चा है। 15 जनवरी आयोग कह रहा कि 15 जनवरी तक हम परिणाम जारी कर देंगे, लेकिन अधिकतम जनवरी के 3rd वीक तक आपको आपका परिणाम देखने को मिल जाएगा। अगर इस तरह से मेरे द्वारा ना बोला गया हो, अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और 10 लोगों को अनसब्सक्राइब करवा दो। सत्य को सत्य कहता हूं दोस्तों, हमेशा मैं सही जानकारी देने का प्रयास करता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा विलंब से आता है, पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक दी जाती है। काम चल रहा है और लगभग 70% से ज़्यादा काम रिजल्ट पर हो चुका है। 30% बाकी है, वह भी परिणाम जल्द ही तैयार हो जाएगा। जहां तक रही नंबर इंक्रीज होने की बात, इत्यादि की बात, तो इस चैनल के माध्यम से आगे आपको सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा परिणाम जब संशोधित किया गया तो 11 अभ्यर्थी बाहर हो गए।
विधि विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के संशोधित परिणाम में 19 नए अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी समाचार पत्र में दी गई। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अभी नहीं होगी, अभी इसमें विवाद है। जब कोई मामला कोर्ट में चला जाए या सरकार के सामने विचाराधीन हो तो परीक्षाएं विलंब से होती हैं। तो आप मानकर चलिए अभी 2 से 2.5 महीने का वक्त लग सकता है, इसलिए आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने और मानकर चलना चाहिए कि परीक्षा नहीं होगी। अगली अपडेट है, शहीद की पत्नी पुनर्विवाह के बाद सेना में जा सकेगी। नियम सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, युद्ध में शहीद सैन्य अफसरों की पत्नियों को पुनर्विवाह के बाद 60 सर्विस कमीशन के जरिए सेना के अधिकारी के रूप में कैरियर बनाने का मौका मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति की उस सिफारिश पर विचार कर रहा है जिसमें पुनर्विवाह पर शहीद की पत्नियों को आरक्षित सीटों पर चयन का लाभ देने से वंचित कर दिया जाता है। मौजूदा नियमों के तहत शहीदों की पत्नियों के लिए एसएससी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में 5% सीटें सुरक्षित है। जरूरी योग्यता रखने वाली शहीद की पत्नी को बोर्ड में सीधे इंटरव्यू में बुलाया जाता है। हालांकि यह पाया गया है कि इस कोटे की ज़्यादातर सीटें खाली रह जाती। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि शहीदों की पत्नियों यदि फिर विवाह कर लेती है तो उन्हें कोटे का लाभ नहीं मिलता, इसलिए अनेक शहीदों की पत्नियां आवेदन नहीं कर पाती हैं और इसी नियम को बदलने के पर विचार हो रहा है। दोस्तों, विचार विमर्श होने के बाद अगर कोई पत्नी अगर किसी का पति शहीद हो गया और सेना में है तो वह दोबारा शादी करती है, यानी कि शहीद की पत्नी पुनर्विवाह के बाद सेना में जा सकेगी। इस नियम पर विचार हो रहा है। तो दोस्तों, इस नियम पर मुहर लगने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगली अपडेट है एमटेट को लेकर। अगर आपको शिक्षक बनना तो एमटेट जरूरी है, लेकिन कहां पर शिक्षक बनना है तो एमटेट जरूरी है। मदरसा शिक्षक बनने के लिए अब मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमटीईटी पास करना जरूरी होगा। यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की तर्ज पर मदरसा बोर्ड कराएगा। मदरसा बोर्ड इसके लिए उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा नियमावली 2016 में संशोधन के लिए प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा रहा है। संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजने से पहले मंगलवार को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने मदरसा शिक्षक प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ बैठक कर उनसे सुझाव भी लिए हैं। बोर्ड ने पहले ही इसके संबंध में जानकारी दी है। बोर्ड ने पहले भी एमटीईटी को लेकर प्रस्ताव भेजा था, किंतु शासन ने इसे वापस कर दिया था। अब फिर से प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। शिक्षक व कर्मचारियों के हित में नियमावली में संशोधन के लिए ढेर सारे सुझाव बोर्ड के पास आए हैं। मदरसों के शिक्षण के लिए पूर्व में लागू समझ सारणी को फिर से लागू करने का सुझाव आया है। तो दोस्तों, अगर आपको मदरसा में शिक्षक बनना है तो आपको एमटेट पास करना जरूरी होगा। तो सही सटीक जानकारी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।